नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम.आर. भाटिया। आज का ये व्लॉग बलोठा गांव का है, जहां के किसानों ने कुछ अपने बारे में, अपने कल्चर के बारे में बात की है और बात की है एक ऐतिहासिक स्थान के बारे में। क्या है आज के इस व्लॉग में, आइए आप भी देखिए। बलोठा गांव के किसानों के खेतों में सरसों की फसल जो है वो लहलहा रही है। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवी कृष्ण है जी। केवल कृष्ण। सर अपने गांव के बारे में कुछ बताएं सर। सर हमारे गांव का नाम बलोठा है जी सर। और यहाँ ज़्यादातर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। थैंक यू जी। किसानों के गांव जो होते हैं, किसानों का कल्चर वहाँ तो परिलक्षित हो ही जाता है। एक किसान ने जो है अपने मवेशियों के लिए, या यूं कहें कि अपनी गायों के लिए, जो कुकड़ियाला जिसको हम कहते हैं चिमयाली भाषा में, वो बांध कर यहाँ रखा हुआ है। ये इसको लेकर अपने घर में जाएंगे और अपनी गऊओं को खिलाएंगे। सामने से बलोठा गांव का दृश्य कुछ इस प्रकार से दिखता है। एक किसान ने अपनी बेट जो है वो यहाँ पर डैम्प करके रखी हुई हैं, साथ में यहाँ पर लकड़ियाँ भी हैं। बंदोबस्त तो किसान करके ही रखता है, चाहे हालात कैसे भी हों। बलोठा गांव में एक किसान ने अपनी गायें जो हैं वो यहाँ पर बांध रखी हैं। अपने कल्चर से जुड़ा हुआ बलोठा गांव, बहुत ही सुंदर, अपनी पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा हुआ गांव। दी नमस्ते। नमस्कार भैया। दी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमारी है। अच्छा सरोज कुमारी जी, आपका ये जो घर है ये तो मुझे काफ़ी पुराना लगता है। हाँ जी भैया, पुराना है ना, लेकिन हमारे पूर्वज जो हैं इसको बदलने, इसको बिगाड़ने की इजाज़त भी नहीं दे रहे हैं। वैसे हमने नया घर भी बनाया है ना जी। लेकिन ये वैसा का वैसा ही है और हमें भी अच्छा लगता है। हम यहाँ रहते हैं, नया घर भी है, वहाँ भी जाते हैं कभी कभी। अच्छा। लेकिन हम ज़्यादातर यहीं रहते हैं। अच्छा, ये तो अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए हुए घर है दी। जैसा आपने बोला है कि पूर्वज ये कहते हैं कि इनको नहीं छेड़ना है, आपने नई कंस्ट्रक्शन भी की है। वाकई ये अपने आप में हमारी देवभूमि हिमाचल और शिवभूमि चंबा की ये तो एक खूबी ही है कि ये जो पुराने देवदार से बने हुए घर हैं ये हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं। थैंक यू दी बात करने के लिए। धन्यवाद भैया। बलोठा गांव में एक किसान का घर और उसकी गौएं हमारे गांव का समृद्ध कल्चर। एक किसान के खेत में जो है वो केले की फसल भी लगी हुई है। एक बहुत ही तगड़ा बकरा जो है बलोठा गांव का। जैसा कि सर ने भी बताया कि बलोठा गांव जो है वो किसानों का गांव है। किसान जो हैं वो अपनी खेतीबाड़ी का और ज़मीन का काम जो है वो करते हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसान हैं। वहीं मातृशक्ति जो है वो भी काम करने में पीछे नहीं है। हमारी एक माता जो है अपनी गौशाला में जो है वो इस समय काम कर रहे हैं। मेहनतकश किसानों का गांव बलोठा गांव। एक किसान ने सेब के पौधों के ऊपर जाली जो है वो लगा रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार सर, मैंने बलोठा गांव का आज एक व्लॉग बनाया जिसमें मैंने किसानों से बात की, यहाँ के कल्चर की कुछ मैंने तस्वीरें ली। सर आप भी बलोठा गांव के बारे में कुछ बताएं सर। सर ऐसा है कि हमारा जो गांव है बलोठा, वो यूट्यूब पंचायत में पड़ता है और यहाँ में रानी सुनैना जी का मेला लगता है नीचे मलोन में, जहाँ पर जगह जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर लंगर का आयोजन भी होता है। और इसमें जो बलोठा गांव के लोग हैं सभी, उन्होंने उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे।
वो सब जो मिलजुल के काम करते हैं लंगर में, और लंगर को संपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं उसमें। थैंक यू सर बात करने के लिए। धन्यवाद। बलोटा गांव के एक रिस्पेक्टेड किसान जो हैं वो अपनी गऊओं को बेट जो हैं वो खिला रहे हैं। जैसा कि तस्वीरों में भी हमने देखा, बलोटा गांव जो है वो अपनी समृद्ध संस्कृति को संजोए हुए है। कमलेश, छोटू, सोनू और तनु हमारे बलोटा गांव के मिस्त्री अभी अपने जो है वो खेत के लिए एक डंगा जो है वो लगा रहे हैं। बहुत ही मेहनती लोग बलोटा गांव के। बलोटा गांव के एक किसान का कीवी का ये बगीचा, जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे से मेंटेनेंस किया हुआ है। इनको देखकर ही लगता है कि बलोटा गांव के किसान जो हैं वो बहुत मेहनती हैं और अपने काम के प्रति बहुत समर्पित हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर प्रियांशु है। प्रियांशु जी, आज मैंने आपके बलोटा गांव का जो है वो व्लॉग बनाया। मैंने कई किसानों से भी बात की और आपके जो कल्चर की कुछ तस्वीरें भी मैंने ली। आप बलोटा गांव के बारे में कुछ और भी बताएं। हाँ जी सर, यहाँ पे जो हमारी सुनैना देवी माता ने जो समाधि ली थी ना नीचे, तो पानी की बहुत समस्या थी, उस कारण उन्होंने यहाँ पे समाधि ली माता ने। और इससे मतलब यहाँ पे जो कन्या थी उनको पूजा जाता था नीचे ना जी। हाँ जी। और ये जो गांव के हम निवासी है ना जी। इनके मतलब सारा जो भी यहाँ पे वो होता है ना कल्चर, वो हम ही करते हैं सब कुछ ना। अच्छा, हाँ जी। तो इसके बारे में और कौन अच्छे से बता सकता है? इस बारे में हमारे दादू जी बता सकते हैं ना अच्छे से, उनको पहले पता है ना सब कुछ। अच्छा। उनके टाइम में ये घटना हुई थी ना। अच्छा, आपके दादू जी का क्या नाम है? मेरे दादू जी का नाम है आत्माराम। 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 चलो, थैंक यू बात करने के लिए। मैं उनसे बात करता हूँ और इस रानी माता सुनैना के इतिहास के बारे में पूछता हूँ। थैंक यू भाई बात करने के लिए। धन्यवाद। मैं गांव बलोटा का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नाम नारूराम है। सर्वप्रथम मैं हिमचक्षु ब्लॉक का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ जो यहाँ आए और एक अच्छे काम में लगे हुए हैं। चंबा का कल्चर, गांव का कल्चर ये दिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये बड़े कम लोगों में ये भावना होती है कि इस प्रकार के काम किए जाएँ। तो मैं तो इनका भाई बार बार स्वागत करता हूँ और इनको बधाई भी देता हूँ। ये गांव समाधि स्थल से बिल्कुल नज़दीक है। गांव वालों का यहाँ पूरा योगदान रहता है। यहाँ भंडारा लगता है, तो भंडारे में गांव वासी सारे उस दिन छुट्टी लेकर घर में बैठ जाते हैं और यहाँ आकर सारा काम करते हैं और भंडारे को चढ़ाते हैं। और यहाँ आकर जितना उनसे हो सकता है वो दान भी देते हैं। और सुचारू रूप से ये भंडारा कई सालों से चला हुआ है। ये गांव कई सालों से यहाँ बसा हुआ है, जहाँ से शायद माता आई होगी उस समय का गांव में बसा हुआ है। और ये इस गांव की उन्नति का कारण मैं तो यही समझता हूँ कि ये माता ही है। ये प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए, हम गाँव वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। ये इसी की सारी मानता करते हैं, पूजा करते हैं गाँव वाले। इसके लिए बहुत कुछ इनसे जो कुछ होता है करते हैं। तो आज ये ईमानदारी के रास्ते पर चले हुए हैं, यहाँ कर्मठता और अच्छे काम में अगर लगे हुए हैं, उन्नति अगर ये काम कर रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ ये माता की देन है, इस माता की प्रेरणा है, जिससे हम विकास के मार्ग पर, उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और सभी शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। शिक्षित मैक्सिमम यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित हैं, नौकरी पे सभी हैं। और गांव के लोग जो हैं किसान भी हैं, किसान का काम भी करते हैं और साथ में नौकरी पे सभी हैं, नौकरी भी करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो कुछ यहाँ हो रहा है, जो कुछ यहाँ तरक्की हो रही है, माता की बदौलत है। माता ये प्रेरणा हमारे लिए ना कि इस संसार में बार बार नहीं आना है, बार बार हमने जन्म लेना है। अगर जन्म हम लेते हैं या भगवान ने अगर हमें जन्म दिया है, तो हम कुछ ऐसा करके दिखाएं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल पेश करें, ऐसा उदाहरण पेश करें जिससे लोगों को भी प्रेरणा मिले, लोग भी उसी रास्ते पर चलें। ये ज़िंदगी है, अगर दूसरों के काम आए, दूसरों की भलाई के काम आए, दूसरों के लिए ये काम आए, तो कितनी अच्छी बात है। तो हम माता से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं धन्य हूँ कि मेरा जन्म यहाँ हुआ।
रिटायरमेंट के बाद मैं माता की सेवा में लगा रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे माता ने मुझे अपनी सेवा में ले लिया है। मेरे से जो कुछ बनता है मैं करता हूँ, और साफ़ सफाई यहाँ जो कुछ मेरे से हो सकता है मैं करता हूँ। अब जैसे कि भंडारा नज़दीक आ रहा है, सुई लगेगी 3 दिन तक। दूसरे दिन यहाँ भंडारा होता है, यहाँ पूजा अर्चना होती है, तो गाँव वासी सभी आते हैं। देखो ये सुई जो है वो भंडारे के लिए ये अभी काटी है, ताकि ये भंडारे में काम आए। यहीं पर भंडारा लगेगा और लोग यहाँ आएंगे और बड़े प्रसन्नचित्त होकर, बड़ी सेवा, बड़े ही श्रद्धा भाव से वो यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज से 1000 साल पहले जब चंबा नया बसा था, तो उस समय पानी दरिया से लाना पड़ता था। पानी की काफ़ी किल्लत थी। पानी, इस समस्या को दूर करने के लिए राजा ने इस नाले से नहर बनवाई, पक्की नहर बनवाई। फिर पीछे से पानी छोड़ा गया, लेकिन पानी यहाँ आकर जज्ब हो जाता था। बड़ी कोशिश की, लेकिन पानी आगे नहीं बढ़ा। कई दिनों तक सोचते रहे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इतने में रानी को स्वप्न पड़ा कि राज परिवार का कोई व्यक्ति अगर अपना बलिदान देता है, अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है, तभी चंबा में पानी पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अब राजा सोच में पड़ गया क्या किया जाए। इतने में रानी को जब पता चला कि ऐसी रानी ने सोचा कि भी कोई भी ऐसा बलिदान के लिए कोई तैयार अभी है नहीं, तो क्या किया जाए। अगर राजा बलिदान देते हैं तो राजपाट कौन चलाएगा। अगर बच्चा अगर बलिदान देता है तो वो छोटा था, आगे राज कौन चलाएगा। तो उस माता ने सोचा कि मैं ही बलिदान दूंगी, मैं ही अपने प्राणों की आहुति दूंगी, ताकि मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मैं लोगों के काम आऊँ। इसलिए वो तैयार होगी। लेकिन राजा कहने लगे कि नहीं, तुम्हें आत्मोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं बलिदान देना चाहिए, मैं दूंगा। लेकिन आपसे उनकी बहस चलती रही। अंत में रानी की विचारधारा विजयी हुई, तो रानी तैयार होगी। उसे ज्येष्ठ रविवार को वो बंगलों में हज़ारों लोगों के साथ यहाँ पहुँची, और यहाँ आकर उसने अपना बलिदान दिया, अपनी प्राणों की आहुति दी। जैसे ही प्राणों की आहुति दी, जैसे समाधि माता ने ली, उसी समय जब पानी छोड़ा गया तो पानी कहीं भी नहीं रुका। चंबा में वो पानी पहुंच गया और चंबा के लोगों की प्यास बुझ गई। कौन करता है ऐसा, जो लोगों की बढ़ाई के लिए, लोगों की प्यास बुझाने के लिए अपनी जान दे दी। महल में देखो, मैं कई बार कह चुका हूँ, महल में क्या नहीं होता, सुख सुविधाओं का भंडार है, सुख सुविधाएँ होती है, हर तरह का सुख था। नौकर चाकर थे, सोना चांदी धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन माता ने सब कुछ छोड़ दिया। यही सोचा कि मेरी जान अगर दूसरों के काम आए तो यही मेरी ज़िंदगी का महत्व है। यही ज़िंदगी मेरी, यही ज़िंदगी जो है वो अच्छी ज़िंदगी कहलाएगी। अगर ये जान दूसरों के काम आती है तो मैं और क्या करूँ, मुझे और क्या चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी वजह से अगर पानी चंबा में पहुँच जाए तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। तो उसने अपना बलिदान यहाँ दे दिया। तो बलिदान देने के बाद जो भी यहाँ आते हैं, अब जब ये समाधि को लोग आते हैं तो ये सोचते हैं कि देखो माता ने, मैं सुना हूँ, कई बार सुना हूँ, लोग यहाँ ये कहते हैं अगर कि देखो माता ने जिसके पास सब कुछ था, लेकिन लोगों की भलाई के लिए अपनी जान दे दी। लोगों को भी चाहिए कि देखो दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। समाज में सुख शांति होगी, एक दूसरे के काम करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, कितना अच्छा होगा, सुख सौभाग्य हो जाएगा, सभी खुशहाल होंगे, सभी अच्छे होंगे, सभी मेहनत के रास्ते पर उन्नति करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम तो गाँववासी माता से आशीर्वाद देते हैं और उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पद चिन्ह यही कि दूसरों के काम आओ। वो ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जो दूसरे काम ना आए। ज़िंदगी उसी का नाम है जो दूसरों के काम आती है। जो अपने लिए जिए वो क्या जीना है। जीना तो वही है जो मरने के बाद भी लोग याद करें और महसूस करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गांव वाले इस माता की
माता के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा रखती हैं और इसकी पूजा अर्चना करते हैं, अपनी तरफ से अपना पूरा योगदान देते हैं। और ये तभी तो मैं पहले कह चुका हूँ कि इस ग्राम की खुशहाली, उन्नति, विकास का कारण शायद माता ही है। यही हमारी प्रेरणा स्रोत है, इनकी वजह से हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं, सभी खुशहाल रहते हैं, सब ठीक हैं। आज का ये बलोठा गांव का व्लॉग, जिसमें हमने किसानों की संस्कृति के बारे में, उनके कल्चर के बारे में जाना, उनसे बातचीत की, गांव के बारे में जाना। वहीं इस बलोठा गांव के साथ लगते रानी सुनैना के इस स्थान की, जहां पर उन्होंने जिंदा समाधि ली थी, उसके विषय में भी हमने जाना। आज का ये व्लॉग अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, बलिदान से जुड़ा हुआ ये व्लॉग और अपनी संस्कृति को दर्शाता हुआ। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।